बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट्स टाइप्स एंड इट्स फिजिकल एंड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेसिक इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस क्या हैं? बेसिकली ये वंडर वाल इंटरेक्शंस हैं। हमारे पास डिफरेंट काइंड के वंडर वाल इंटरेक्शंस होते हैं, जिनमें से एक है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, in which partial positively charged hydrogen is bonded with highly electronegative atom। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? बेसिकली एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट्स मीन हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, और उस हाइड्रोजन के लिए भी क्या कंडीशन है कि वो बॉन्डेड होता है विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इंटरेक्ट विद अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लाइक सिंपली अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, हाइड्रोजन फ्लोराइड में अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन एंड फ्लोराइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो हाइड्रोजन है, पहले हमने कंडीशन क्या बोली कि जो हाइड्रोजन है उसे किसके साथ लिंक्ड होना चाहिए? विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लाइक यहाँ पर क्या है? ये बॉन्डेड है विद फ्लोरीन। तो इट्स मीन कि यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। एक तो हमें जो हमने फर्स्ट टर्म यूज़ की डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, वो यहाँ से क्लियर हो गया कि बेसिकली अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें तो हमारे पास डायपोल्स क्रिएटेड हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने सेकंड पॉइंट क्या बोला कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होना चाहिए उसे लिंक्ड होना चाहिए या उसका बॉन्ड बना होना चाहिए विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेक्स्ट पे क्या होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? यही जो हाइड्रोजन है ये किसकी विसिनिटी में प्रेजेंट होना चाहिए? इन द विसिनिटी ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लाइक यहाँ पर ये फ्लोरीन है, तो क्या होगा? इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बिटवीन क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो हमने डॉटेड लाइन से शो की है। यानी कि बेसिकली इसके जो इंट्रोडक्शन में हमने 3 टर्म्स अंडरस्टैंड किए हैं कि एक तो ये क्या है? ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की स्पेशल टाइप है। कैसे स्पेशल टाइप है ये भी अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स में होती है जिसमें क्या होते हैं? डायपोल्स जनरेट होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि इसमें जो हाइड्रोजन होती है वो क्या होनी चाहिए? बॉन्डेड होनी चाहिए विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस पॉइंट को भी हमने यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया कि हाइड्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ताकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज जो है ये डेवलप हो सके। नेक्स्ट क्या कंडीशन है कि ये जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, इसको प्रेजेंट होना चाहिए इन द विसिनिटी ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लाइक यहाँ पर हमने देखा कि ये किसकी विसिनिटी में प्रेजेंट है? इस फ्लोरीन की विसिनिटी में प्रेजेंट है। इट्स मीन कि अब ये जो हाइड्रोजन है इस फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है। मज़ीद इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? अभी जब हम इसकी टाइप्स की डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद हमें वहाँ पर भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ को हम लोग बेसिकली किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे? अगर हम देखें तो हम 3 तरह से कैटेगराइज़ कर सकते हैं या 3 तरह से क्लासिफ़ाई कर सकते हैं बॉन्डिंग्स को। एक होती है हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस, जिनमें से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप ही है वंडर वाल फोर्सेस की। और एक और कैटेगरी होती है आयनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग की। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो वंडर वाल फोर्सेस हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी, यानी कि बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। और अगर हम इसको कंपेयर करें विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये होती है अराउंड 8 टू 42 किलो जूल पर मोल। और अगर हम इसको कंपेयर करें विद आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से, तो आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये होती है 50 टू 100 किलो जूल पर मोल के बिटवीन होती है। तो इट्स मीन यहाँ से हमें एक फैक्टर ये क्लियर हो गया कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू वंडर वाल फोर्सेस, बिकॉज इसको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो वंडर वाल फोर्सेस से ज़्यादा है। ये इस डाटा से हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू वंडर वाल फोर्सेज। लेकिन अब अगर हम इसको कंपेयर करें विद आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लेस है। इट्स मीन के कंपैरेटिव टू आयनिक कोवेलेंट बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या है? वीक है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर ली? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे हमें आइडिया हो गया कि ये वंडर वाल फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बट आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरेटिवली वीक बॉन्डिंग है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम कह सकते हैं एक होती हैं इंटर मॉलिक्यूलर
और दूसरी होती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ से ही हमें टर्म क्लियर हो गई है। इंटरमॉलिक्यूलर इट्स मीन बिटवीन द मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर इट्स मीन विद इन अ मॉलिक्यूल। तो मज़ीद हम यहाँ से स्टडी कर लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स कौन सी बॉन्डिंग होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यानी कि ये बिटवीन टू मॉलिक्यूल है। लाइक एग्जैक्टली जिस तरीके से हमने बेसिक में अंडरस्टैंड किया है कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये क्या है, हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहा है विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मज़ीद अगर हम देखें तो जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको मज़ीद हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये भी मीनिंग बेसिकली हमें टर्म से ही क्लियर हो रहा है। मज़ीद इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि होमो मालिक्यूलर इन जो हमारे पास इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होंगी इनमें बेसिकली क्या होगा। होमो टर्म सजेस्ट कर रही है सिमिलर, यानी कि यहाँ पर जो मालिक्यूल होंगे जिनकी बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लाइक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पर अगर हम देखें फ्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से अगर हम देखें जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, अब वन मॉलिक्यूल ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है ये इंटरेक्ट कर रहा है विद पार्शियल नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। और मज़ीद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है ये किसकी बिटवीन है, बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। सारे मॉलिक्यूल किसके हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड के। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या कह देते हैं, होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हेट्रोमॉलिक्यूलर। तो हेट्रोमॉलिक्यूलर टर्म इसे सजेस्ट कर रही है कि इंटर मॉलिक्यूलर है, यानी कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल्स, हेट्रोमॉलिक्यूल्स। हेट्रो मीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। लाइक यहाँ पर एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। लाइक यहाँ पर हमने कौन सा मॉलिक्यूल लिया है, अल्कोहल का। ये किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का। अगर यहाँ पर हम देखें तो वाटर के ऑक्सीजन पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हाइड्रोजन पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बिटवीन क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हो बिटवीन मॉलिक्यूल रही है, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर है। लेकिन कौन से इंटर मॉलिक्यूलर, हेट्रो मॉलिक्यूलर, बिकॉज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अल्कोहल है और ये वाटर, जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, जो कि बेसिकली हेट्रोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ लिंक्ड है। अगर हम इसको बेसिक इंट्रोडक्शन से कंपेयर करें, जो अभी इसी लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में हमने डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो हाइड्रोजन है उसकी क्या कंडीशंस हैं, कि जो हाइड्रोजन है ये अटैच होना चाहिए विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ अटैच है। इट्स मीन कि कार्बन जो है इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो इस तरह से तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कार्बन की सराउंडिंग में जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट हैं ये हैं क्लोरीन। और क्लोरीन यहाँ पर किसके तौर पर एक्ट करेंगे, एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। इट्स मीन कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये शिफ्ट हो जाएगी टू वर्ड क्लोरीन। तो एज रिजल्ट कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बिकॉज जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो ट्रांसफर हो गया टू वर्ड क्लोरीन। तो अब अपने इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्लोरीन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है इसको ट्रांसफ़र कर लेगा अपनी तरफ, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेकंड मॉलिक्यूल है ये क्या है, एसीटोन। और एसीटोन में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन फिलफुल हो रही हैं। ये हाइड्रोजन है प्रेजेंट है इन द विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हेट्रोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिकॉज हम देख सकते हैं ये बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन के बिटवीन हो रही है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट्स मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल।
तो यहाँ पर अगर हम स्टडी करें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेकिंग प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम इन द विसिनिटी ऑफ अन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि विद इन अ मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। इन टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एग्जांपल से इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें ओ नाइट्रोफिनोल, ओ नाइट्रोफिनोल इट्स मीन कि आर्थो पोजीशन पे क्या ग्रुप अटैच है? नाइट्रो ग्रुप अटैच है और ये फिनोल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लिंक्ड है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये किसकी विसिनिटी में प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की विसिनिटी में प्रेजेंट है। इट्स मीन कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है। और अब अगर हम इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे विद इन अ मॉलिक्यूल डेवलप हुई है, तो सिंपली हम कह सकते हैं ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट अगर हम देखें ओ हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, इट्स मीन हमने बेंज एल्डिहाइड लिया, यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है और आधो पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अगेन यहाँ पर अगर हम देखें जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, इट्स मीन इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये इन दी विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, जो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। तो अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, जो कि अगेन अगर हम देखें इंट्रामॉलिक्यूलर टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा कि कौन सी टाइप जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट्स। जो मैटर की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या लिया है? वाटर लिया है, हाइड्रोजन सल्फर ली है, देन हमने क्या लिया है? हाइड्रोजन सिलीरियम ली है, देन क्या लिया है? हाइड्रोजन टिल्यूराइड ली है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वाटर है यानी H2O ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जबकि ये रिमेनिंग जितने भी कंपाउंड्स हैं ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो इनकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं इनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? लाइक हमें आइडिया है कि वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसकी स्टेट कौन सी होती है? लिक्विड। अगर हम रिमेनिंग जितने भी कंपाउंड्स हैं इनको हम देखें तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग है। इट्स मीन कि ये किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकेंड अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम कंपेयर करें वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड की स्टेट को एग्जिस्ट करें, इनकी फिजिकल स्टेट को कंपेयर करें, तो यहाँ पर अगर हम देखें वाटर जो है ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, और जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये फ्यूमिंग लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फ्यूमिंग लिक्विड इट्स मीन कि पार्शियल लिक्विड स्टेट होती है ये, या ऐसे ये फ्यूमिंग टाइप है, ठीक है। लाइक कि ये ना गैशियस है प्योरली ना प्योरली लिक्विड है। इसके क्या बन सकते हैं कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? फ्यूम्स की तरह एग्जिस्ट करता है। इसके बिहाइंड की क्या रीज़न है? इसके बिहाइंड की ये रीज़न है कि अगर हम कंपेयर करें तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन फ्लोराइड वो स्ट्रांग है। स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड स्टेट में, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड एग्जिस्ट कर रहा है फ्यूमिंग लिक्विड की स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब कैसे वाटर के अंदर स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमने क्या लिया है? वाटर का एक मेन मॉलिक्यूल ड्रा किया है। लेट्स सपोज ये क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसमें अगर हम देखें तो ये क्या कर सकता है? इसके टू साइड्स पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्या होते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इन दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज़ कर सकता है। इट्स मीन कि एट अ टाइम ये टू साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें विद हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या है? एट अ टाइम एक साइड से ही बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ये रीज़न है कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। दैट्स वाई हम इनकी जो फिजिकल स्टेट में ये जो डिफरेंस है इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन कैसा फिनोमेना होता है? एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं गैसेस को इनटू लिक्विड। इट्स मीन कि अगर हम सिंपली देखें तो हमारे पास जो स्टेट है ऑलरेडी वो कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट है, और उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है। और हमें एक फिनोमेना पता है कि गैसेस में क्या होती हैं? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं? वीक होती हैं। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? वीक होती हैं।
यानी कि सिंपली हमने क्या करना है, इनके बिटवीन की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको इंक्रीज़ करना है। जब हम इनको इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो गैसियस स्टेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में। बिकॉज़ लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिव टू गैसियस स्टेट हाई होती हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, लिक्विफिकेशन ऑफ अमोनिया इज इजी देन फास्फीन ऑल्दो बोथ आर गैसेस। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें, हमने किसको कंपेयर किया है, हमने लिया है अमोनिया और इसको कंपेयर कर रहे हैं विद फास्फीन। यहाँ पर अगर हम सेंट्रल मेटल देखें तो दोनों जो हैं ग्रुप 5 के मेंबर हैं और दोनों हैं भी गैसेस। दोनों के हम क्या करना चाह रहे हैं, लिक्विफिकेशन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, डाटा ये सजेस्ट करता है कि अमोनिया की लिक्विफिकेशन कंपैरेटिव टू फास्फीन इजी है। इसके बिहाइंड की क्या रीज़न है, इसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जस्टिफाई कर सकते हैं। बिकॉज अमोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जो एडिशनली फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी, जिसके रिजल्ट में क्या होंगी, इसमें अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करना ज़्यादा इजी होगा। इट्स मीन इसकी लिक्विफिकेशन प्रोसेस इजी होगा। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें विद फास्फीन, तो फास्फीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट्स हैं। दैट्स वाई फिर क्या होगा, इसकी जो लिक्विफिकेशन होगी ये कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ईजी नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं एसिडिटी। एसिडिटी बेसिकली क्या होती है, एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। लाइक यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिए हैं, हैलोजेंस लिए हैं, और इनका ये जो एसिडिटी आर्डर है इसको भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, देन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, देन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, देन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो ये जो एटम्स हैं यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जैसे हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक जो कंडीशन है जिसका फुलफिल होना ज़रूरी है वो क्या है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होनी चाहिए उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। तो इट्स मीन कि अगर हम देखें जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। बिकॉज इसमें क्या है, फ्लोरीन एक जो यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर अगर हम इसको ड्रा करके भी देखें तो ये जो फ्लोरीन है इसकी सराउंडिंग में इस तरीके से सेकंड वाला जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, इसके इस तरीके से सराउंडिंग में जो थर्ड वाला हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा। तो क्योंकि अब ये फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये स्पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ सिमिलरली यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है स्पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करें विद क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या होगा, इसकी कंपैरेटिवली वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि ये क्या है, फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी ये क्या होंगी, कंपैरेटिवली वीक होंगी। अब जैसे फिर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ब्रोमीन एंड आयोडीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप ही नहीं होंगी, बिकॉज इनमें जो ब्रोमीन एंड आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये लेस है। तो इट्स मीन कि हमने अभी देखा कि एसिडिटी बेसिकली है क्या, एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। तो अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखें तो इनके जो हाइड्रोजन है ये ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, ये फ्री नहीं हैं, तो दैट्स वाई ये क्या होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे। यानी हम इनको इजीली सिस्टम से रिमूव नहीं कर सकेंगे, बिकॉज इन्होंने क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप की हुई है। सिमिलरली अगर हम देखें हाइड्रोजन क्लोराइड के भी जो हाइड्रोजन है इन्होंने क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप की हुई है, इनको हम इजीली सिस्टम से रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें विद हाइड्रोजन ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हम देख सकते हैं कि इनके जो हाइड्रोजन्स हैं ये फ्रीली अवेलेबल हैं, यानी कि हम इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो दैट्स वाई फिर हम कहते हैं कि एसिडिटी आर्डर क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडीन की आयोडाइड की जो एसिडिटी है ये हाई है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं वेपोराइजेशन फिनोमेना। वेपोराइजेशन बेसिकली क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, इनटू गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर अगर हम लोग डाटा देखें वेपोराइजेशन का, वाटर की अगर हम वेपोराइजेशन करें तो इसके वेपोराइज करने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है ये अराउंड 40.65 किलो जूल पर मोल की हीट रिक्वायर्ड होती है। इसी तरीके से अगर हम क्या करना चाहें, हाइड्रोजन फ्लोराइड को वेपोराइज करना चाहें तो इसकी वेपोराइजेशन हीट क्या है, 25.2 किलो जूल पर मोल। और इसी तरीके से अगर हम अमोनिया को वेपोराइज करना चाहें तो इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, 23.3 किलो जूल पर मोल। तो ये इन थ्री मॉलिक्यूल्स की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन में डिफरेंस है
इसको भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज वाटर में क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दैट्स वाई इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या है, हाई है कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। और अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को कंपेयर करें विद अमोनिया, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कंपैरेटिव टू अमोनिया स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसकी वैल्यू हाई आ रही है हैज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी के फिनोमेना को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक अगर हमारे पास सिस्टम कैसा हो, हमारे पास प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट हो, यानी कि पोलर सॉल्वेंट हो और उसमें पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, और उसमें हम लोग कैसा सल्यूट डिजॉल्व करें, प्रोटिक सल्यूट डिजॉल्व करें, यानी कि ऐसा सल्यूट जो पोलर भी हो और उसमें भी क्या हो, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन हो, तो इनकी जो है इजीली सॉल्युबिलिटी, ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं इस टाइप की सल्यूट्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमने क्या लिया, अमोनिया लिया और फास्फीन लिया, इनमें को अगर हम कंपेयर करें तो अमोनिया जो है ये वाटर में सॉल्युबल है बट फास्फीन इज़ नॉट। तो अगेन इसकी रीज़न हम ऑलरेडी जब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले भी फिनोमेना में लिक्विफिकेशन, वहाँ पर भी हमने सेम एग्जांपल को डिस्कस किया था कि अमोनिया में बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जबकि फास्फीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग है, बिकॉज जो फास्फोरस है कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उसकी क्या हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो लाइक यहाँ पर अब अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी कैसे पॉसिबल होगी, ये हमारे पास है वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये क्या कर सकता है, अमोनिया के इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करके यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर सकता है, अमोनिया के इस सेकंड हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर में क्या है, अगेन इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें नाइट्रोजन क्या है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इट्स मीन इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से वाटर के भी पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये सॉल्युबिलिटी को फैसिलिटेट करती है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इट्स मीन के बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल से इस फैक्टर को जस्टिफाई करें तो यहाँ पर हमने जो डाटा कलेक्ट किया है, वाटर है, इसको कंपेयर करें विद हाइड्रोजन फ्लोराइड, विद अमोनिया, विद मीथेन, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 सेल्सियस, हाइड्रोजन फ्लोराइड का कितना है, 19.93, अमोनिया का कितना है, -33.4 सेल्सियस, और मीथेन का कितना है, -164। तो इस पूरे लेक्चर में ऑलरेडी हम जो एक फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं, हमने बार बार ये फैक्टर रिपीट किया है कि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन फ्लोराइड हाई है। दैट्स वाई हम देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाई होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को अब अगर हम नेक्स्ट कंपेयर करें विद अमोनिया, तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अमोनिया, बिकॉज फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिव टू नाइट्रोजन हाई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देन फिर इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी हाई है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है जो कि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इट्स मीन कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। दैट्स वाई फिर हम देख सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे लेस आ रहा है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर विद हाइड्रोजन सल्फाइड, विद हाइड्रोजन सिलिनाइड, विद हाइड्रोजन टेलुराइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो हमारे पास हैं हाइड्रोजन वाटर, देन हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, देन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन सिलिनाइड, देन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन टेलुराइड। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम एंड टेलुरियम अगर हम देखेंगे ग्रुप 6 के मेंबर हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं हमारे पास क्या होता है, जो एक्सटेंट ऑफ हम कह सकते हैं पोलराइजेशन वो इंक्रीज़ हो जाता है। इट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं।
लेकिन अगर हम क्या करें, डाटा देखें, तो यहाँ पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 सेल्सियस। एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर हम देखेंगे कितना है, -61 सेल्सियस। देन हाइड्रोजन सिल्यूराइड का अगर हम देखें तो ये कितना है, -42 सेल्सियस। हाइड्रोजन टेल्यूराइड का अगर देखें तो ये क्या है, -2 सेल्सियस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन टेल्यूराइड की तरफ अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप हम देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज माइनस में वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। इट्स मीन कि ये शिफ्ट हो रही हैं टू वर्ड पॉजिटिव एंड, और इन अदर वर्ड सिंपली हम कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बिहाइंड का बेसिकली क्या रीज़न है, अभी हमने इसी पॉइंट में डिस्कस किया भी है कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, हमारे पास पोलराइजेबिलिटी एक्सटेंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इट्स मीन कि अगर जैसे हम इस फैक्टर को माइंड में रखें तो जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे लेस होना चाहिए था, बिकॉज ये ग्रुप के टॉप पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर वाटर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो रिमेनिंग आल मेंबर से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई आ रहा है। तो बेसिकली इसका ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बर्निंग है, कि वाटर में एक एडिशनल फोर्स प्रेजेंट है जो क्या है, हाइड्रोजन बर्निंग। दैट्स वाई फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो बाकी सारे मेंबर से हाई आ रहा है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल से भी इस फैक्टर को जस्टिफाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम क्या लें, हाइड्रोजन क्लोरीन लें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लें। तो अगेन हमारे पास अगर हम देखें डाउन द ग्रुप, ये हमारे पास क्लोरीन ग्रुप 7 में पहले आता है और उसके बाद क्या आता है, ब्रोमीन आता है। तो इट्स मीन कि डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर अगर हम डाटा देखें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का है -67 सेल्सियस और हाइड्रोजन क्लोराइड का है -85 सेल्सियस। ऑल दो यहाँ पर ये जो अभी हम लोगों ने बात डिस्कस किया है कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज रहा है। यहाँ पर -85 है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का कितना है, -67। लेकिन हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं, बहुत डिफरेंस नहीं है। इट आर सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इन एक्चुअल होना क्या चाहिए था, इन एक्चुअल हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेस होना चाहिए था, बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इंक्रीज हो रही है और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, यानी कि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ हैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं टू दैट ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो बेसिकली इस को भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बर्निंग, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या होंगी, सम एक्सटेंट हाइड्रोजन बर्निंग प्रेजेंट होंगी। दैट्स वाई फिर क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली इंक्रीज हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है टू दैट ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, दैट वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, और इन अदर वर्ड हम स्टडी कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन डेंसिटी। तो क्या है इस डाटा में हम क्या स्टडी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वी कैन एक्सप्लेन दैट वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। इट्स मीन सिंपली अगर हम देखें तो आइस क्या है, आइस एक सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है। और सॉलिड की डेंसिटी नॉर्मली क्या होती है, लिक्विड स्टेट से हाई होती है। इट्स मीन कि नॉर्मली अगर हम देखें तो होना क्या चाहिए, क्योंकि आइस सॉलिड है तो उसे वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, वाटर के अंदर डूब जाना चाहिए। लेकिन क्या होती है, आइस फ्लोट करती है। तो फ्लोटिंग बिहेवियर को भी बेसिकली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लाइक अगर हम स्टडी करें तो क्या मेंशन है, ऑल दो आइस इज सॉलिड, ये है सॉलिड, यानी कि अगर हम सिंपली देखें तो माइंड में क्या आता है कि क्योंकि सॉलिड स्टेट है तो उसे वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं करना चाहिए। लेकिन इन एक्चुअली क्या है, इट्स डेंसिटी इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेस देन दैट ऑफ वाटर। यानी कि अगर हम इसकी डेंसिटी देखें आइस की, तो इसकी वाटर के कंपैरेटिवली डेंसिटी लेस आ रही है। वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किस टेम्परेचर पे, एट 4 सेल्सियस टेम्परेचर। ये बेसिकली ऑल ये सॉलिड स्टेट है, आइस क्या है, सॉलिड है, और इसकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड से लेस आ रही है। तो ये जो डिक्रीज इन डेंसिटी है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया, वाटर के मॉलिक्यूल लिए, सॉलिड स्टेट में जब ये जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेगा।
बिकॉज ये हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इट्स मीन इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि इसी वाटर मॉलिक्यूल के जो दूसरे एंड पे पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, ये भी क्या कर सकता है, यहाँ से ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो ऑक्सीजन है इस वाटर के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, सिस्टम के अंदर वाइड स्ट्रक्चर या हम कहते हैं एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाते हैं। जब आइस की फॉर्म में अगर हम देखें, यहाँ पर क्या होंगे, ये वाइड या फिर एम्प्टी स्पेसेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई फिर क्या हो जाते हैं, आइस की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर ये मेंशन भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस क्रिएट्स वाइड और एम्प्टी स्पेसेस इन क्रिस्टल लैटिस। ड्यू टू दीज एम्प्टी स्पेसेस आइस डेंसिटी डिक्रीजेज। इट्स मीन कि सिंपली यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस वाइड या एम्प्टी स्पेसेस की वजह से क्या हुआ, आइस की डेंसिटी डिक्रीज हुई। दैट्स वाई फिर ये जो आइस है ये क्या करने लग जाती है, फ्लोट करने लग जाती है ऑन वाटर सरफेस।